जब आप भीड़ के ऊपर खड़े होते हैं तो आपको अपने ऊपर पत्थर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कुछ शब्द थे डॉक्टर विक्रम साराभाई के। हेलो फ्रेंड्स, आई एम धनवी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ बायोग्राफीज। विक्रम साराभाई को जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आइए जानते हैं द फादर ऑफ इसरो डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। उनका पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई था। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक अच्छे भले परिवार में हुआ था। उनके पिता अम्बालाल साराभाई कई उद्योगों के मालिक थे। उनकी माता सरला देवी ने एक निजी स्कूल बनाया था जिसमें वो कई प्रकार की शिक्षा देती थीं। ये कुल 8 भाई बहन थे। इनका विवाह 1942 में एक नृत्यांगना मृणालिनी के साथ हुआ था। इन्हें इसरो की स्थापना के लिए जाना जाता है। इनकी मृत्यु थुम्बा में 30 दिसंबर 1971 को हुई थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक पढ़ाई भारत में ही की और फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई यानी मैट्रिक्स की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज से जुड़ने के लिए इंग्लैंड पहुँचे। फिर 1947 में अपनी पढ़ाई पूरी करके वे भारत लौट आए, जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद ही हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे। इसके बाद वो एक नवीन प्रवर्तक, उद्योगपति और दूरदर्शी भी बने। जब वो अपनी पढ़ाई करके भारत आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के पास एक शोध संस्थान है जिसकी वजह से बहुत प्रदूषण हो रहा है। तो उन्होंने वो शोध संस्थान बंद करा दिया और एक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का सोचा। और इसी तरह उन्होंने MG कॉलेज ऑफ साइंस में एक और प्रयोगशाला भी बनाई। साराभाई के मार्गदर्शन में पहले कॉस्मिक रेज पर रिसर्च करने वाले दूरबीन बनाए गए जिससे कॉस्मिक विकिरण की तीव्रता और उसके निरंतर बदलते हुए प्रभावों के बारे में गहरी जांच की जा सकती है। भारत में कोई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था तो डॉक्टर साराभाई ने थुम्बा तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित किया। उन्होंने भारत सरकार को अंतरिक्ष की महत्वता समझाई और 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना उन्होंने स्वयं की। इसलिए उन्हें इसरो का पिता यानी फादर ऑफ इसरो भी कहा जाता है। उन्होंने नासा के साथ मिलकर 1975 से 1976 के दौरान सैटेलाइट सफल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया और भारतीय उपग्रह निर्माण परियोजना भी शुरू कर दी, जिसके परिणाम में 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट एक रूसी कॉस्मोड्रोम से कक्षा में रखा गया। उन्हें 1966 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1972 में उनके मरणोपरांत दूसरे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हर साल 12 अगस्त को अंतरिक्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी 30 दिसंबर 1971 को थुम्बा में 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह से मृत्यु हो गई। उन्हीं की याद में भारत के चंद्रयान 2 मिशन में जो रोवर था उसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया और उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारे सामने भारत का स्पेस धवन सेंटर मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़ी बड़ी बड़ी खोज की जाती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।